नमस्ते। मैं चंद्रा शर्मा, आपकी साइकिक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर। आज फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ महादेव रंग में। और ये नई रीडिंग होने वाली है टॉरस आप लोगों के लिए कि आपका नवंबर का मंथ कैसा जाने वाला है, कैसी एनर्जीज आपकी रहेंगी और क्या आपके लिए एंजल गाइडेंस है, हम ये देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी अपनी तरफ से और अपने पूरे परिवार की तरफ से, कि आप अपनी दिवाली को बहुत ही धूमधाम से मनाएं। माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, महादेव आपको बहुत सारा प्यार दें, प्रोटेक्शन दें और अच्छे से आप लोग सेलिब्रेट करें और खुश रहें अपनी लाइफ में, और जितने भी दुख तकलीफ है वो आपकी लाइफ से दूर चली जाए। तो वक्त को ख़राब ना करते हुए आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। महादेव का नाम लेके मैं इस रीडिंग की शुरुआत करती हूँ। हर हर महादेव। सबसे पहले टॉरस वृषभ राशि, मैं आप लोगों की फर्स्ट 10 डेज़ की एनर्जीज देखूंगी और फर्स्ट 10 डेज़ में क्या हो सकता है उसके बारे में देखेंगे। फिर मिडिल 10 डेज़ एंड देन एंड वाले 10 डेज़ आपके कैसे रहेंगे उसके बारे में हम देखेंगे। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टॉरस की, आपके स्टार्टिंग के 10 डेज़ की एनर्जी जो है वो कैसे रहने वाली है फॉर टॉरस। टॉरस के स्टार्टिंग की 10 डेज़ की एनर्जीज हमें कैसे दिखाई दे रही हैं फॉर टॉरस। टॉरस के लिए क्या दिखाई दे रहा है हमें स्टार्टिंग की 10 डेज़ की एनर्जीज फॉर टॉरस। ओम नमः शिवाय। ओके, फर्स्ट कार्ड है आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट। टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है एंजाइटी। और क्या आ रहा है आपके 10 डेज के लिए फॉर टॉरस। फॉर टॉरस, letting go, clinging to the past. Top of the deck energy patience. ठीक है। मैं अपने टैरो कार्ड से भी लूँगी 3 कार्ड्स फॉर टॉरस। आपके स्टार्टिंग के 10 डेज कैसे जा रहे हैं फॉर टॉरस। फॉर टॉरस, टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है स्ट्रेंथ। ठीक है टॉरस, मुझे आपकी जो स्टार्टिंग की जो 10 डेज़ की एनर्जी दिखाई दे रही है, सबसे पहले तो मुझे आपकी एनजाइटी, ओवर थिंकिंग दिखाई दे रहा है कि आप पास्ट के बारे में इतना ज़्यादा सोच रहे हो, इतना ज़्यादा सोच रहे हो कि आपको नींद भी नहीं आ रही रात में। क्या कर रहे हो आप लोग? व्हाट्स गोइंग ऑन? ये करने की ज़रूरत ही नहीं है। पास्ट से आपको बाहर निकलना है। आप पास्ट के बारे में ही सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो। ये ओवर थिंकिंग मुझे बहुत लोगों की प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी दिखाई दे रही है कि मे बी आप न्यू प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हो, कोई घर खरीदना चाहते हो और फाइनेंशियली सिक्योर नहीं फील कर रहे हो, या ये प्रॉब्लम मुझे आपकी दिखाई दे रही है, या लाइफ में बैलेंस नहीं बना पा रहे हो। तो मुझे स्टार्टिंग के 10 डेज आपकी ना एनजाइटी में, ओवर थिंकिंग में, पास्ट के बारे में सोचना, उसको लेट गो करना है आपको। ठीक है, लेट गो कर दो। कोई भी चीज़ है, आपके साथ कुछ इनजस्टिस हुआ, उसके बारे में सोच रहे हो। पास्ट की ज़्यादा है कि पास्ट के बारे में काफ़ी सोच रहे हो, कोई प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हो या कोई भी चीज़ ऑफिशियल अगर करना चाहते हो, उसको लेके बड़ा इनसिक्योर हो रहे हो। मुझे इनसिक्योरिटीज़ आपकी दिखाई दे रही, चाहे फाइनेंसेस को लेके, चाहे रिलेशनशिप को लेके एनजाइटी है। तो आपको बैलेंस बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हो स्टार्टिंग के 10 डेज़ में। ठीक है, दिख रहा है मुझे कि यस कोई प्रॉब्लम है, करेज की प्रॉब्लम है, करेज की कमी है। तो वो करो, वो करेज अपने अंदर लेके आओ। ठीक है टॉरस, ये आपके स्टार्टिंग की 10 डेज मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन आप बहुत चीज़ों को लेट गो करोगे। जो पास्ट की आपकी चीज़ें हैं उसको लेट गो करोगे भी, सोचोगे उसके बारे में कि अब मैं कब तक ऐसा सोचूंगा। और फाइनेंशियली अपने आप को सिक्योर करने की कोशिश करो और लाइफ में बैलेंस बनाओ। जगलिंग चल रही है आपकी, आपको समझ नहीं आ रहा है ये करूँ कि ये करूँ, ये बैलेंस करूँ कि वो, मतलब जगलिंग चल रही है, जगल दिखाई दे रहा है मुझे आपका। ठीक है, चलिए मिडिल 10 डेज आपके देखते हैं। और पेशेंस रखते हुए दिख रहे हो कि बहुत सारा पेशेंस है किसी भी चीज़ के बारे में, कि बहुत सारा आपने सब्र रखा है किसी भी चीज़ के लिए। हो सकता है ये शादी, प्रॉपर्टी, घर, मकान, कोई भी पेपर वर्क, कुछ पेपर वर्क करना है बट वो हो नहीं पा रहा है शायद। तो ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं आपकी। ठीक है, कि आप बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो काफ़ी, बट बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो किसी चीज़ को लेके, किसी टॉपिक को लेके आपकी ओवर थिंकिंग मुझे दिखाई दे रही है।
देखते हैं टॉरस के मिडिल के 10 डेज कैसे हैं फॉर टॉरस। टॉरस के मिडिल के 10 डेज की एनर्जीज क्या है फॉर टॉरस, फॉर टॉरस। चलिए फर्स्ट कार्ड है वुमेन होल्डिंग अ हर्ट। ओके, टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है द थिंकिंग वुमेन। चलिए 2 मोर कार्ड्स और इसके मिडिल 10 डेज में और क्या हो रहा है फॉर टॉरस, फॉर टॉरस। फाइटिंग, सप्रेशन, स्ट्रेस, ये एनर्जी यहाँ तक भी खिंच के आ रही है, स्ट्रेस वाली आपकी, कुछ बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग। क्यों इतना ओवर थिंकिंग है? कहाँ लड़ाई झगड़े कर रहे हो आप? क्या मेंटल कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं? अपने आप से ही झगड़ रहे हो? क्या बात है? ये सब नहीं करना चाहिए ना। क्या होगा ये सब करके? कुछ भी नहीं होगा। चलिए देखते हैं और क्या आ रहा है टॉरस आपके लिए। 4 ऑफ वेंड्स, ठीक है। ओके टॉरस, मुझे आपके जो मिडिल 10 डेज दिख रहे हैं कि आप किसी को पसंद करते हो, ठीक है। किसी के बारे में बहुत सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा आपकी ओवर थिंकिंग है। किसी को अपना प्रपोजल देना चाहते हो, किसी के लिए बहुत इमोशनली आप किसी से अटैच हो और आप उसी पर्सन के बारे में बहुत सोच रहे हो, सोच के बड़ा अपने दिमाग को ऐसे पकड़ के बैठे हो, बहुत ज़्यादा अपने आप को सप्रेस कर रहे हो, दबा रहे हो, बहुत मतलब बहुत एक एंजाइटी वाली फीलिंग्स हैं। कोई पेन है, कुछ हर्ट फील करना, किसी चीज़ से हर्ट हो, दिख रहा है मुझे कि कुछ हर्ट है आपको, कोई कोई मायूसी सी है आपके अंदर, कुछ मायूस हो किसी चीज़ को लेके, और आप इसलिए फिर फालतू चीज़ों पे ध्यान भी नहीं दे रहे हो, आप अपने पे फोकस दिखाई दे रहे हो। और यस, डेथ का कार्ड है, न्यू बिगनिंग्स, कुछ नया, कुछ लेसन यहाँ पे अटैच है कि कुछ आपने सीखा है। मुझे ये दिख रहा है कि ये जो भी चीज़ें सिचुएशन चल रही है, यहाँ से आपने कुछ ज़रूर सीखा है। कहीं पे आपके कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं किसी के साथ, उस चीज़ को लेके काफ़ी स्ट्रेस में हो। बहुत सारे लोगों का ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी कोई मैटर हो सकता है या शादी से रिलेटेड भी कोई मैटर हो सकता है, या किसी को घर शिफ्ट करना है बट आपको मिल नहीं रहा है अपने हिसाब से, या घर एक्सटेंड करना है, एक्सपेंड करना है, घर में कोई रेनोवेशन करानी है, ये मुझे कराते हुए दिख रहे हैं बहुत सारे लोग, ठीक है। कोई घर में घर स्विच करना, रेनोवेशन कराना, घर घर चेंज करना, शिफ्ट करना, घर खरीदना, ये तो है आपके लिए, ठीक है। लेकिन साथ के साथ ये दिख रहा है कि कहीं पे हर्ट हो, कहीं पे मायूसी है, कहीं पे दिल दुख रहा है आपका। कहाँ दुख रहा है? उसी इंसान के बारे में सोच रहे हो, किसी के बारे में सोच रहे हो, किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो, बहुत ओवर थिंकिंग है, ओवर थिंकिंग है। बट येस, पास्ट की चीज़ें खत्म होंगी डेफिनेटली, जो भी कार्मिक साइकिल्स हैं आपके खत्म होंगे। यहाँ पे डेथ का मतलब रीबर्थ, कुछ न्यू बिगनिंग हो रही है आपकी लाइफ में, और आप अपने ऊपर ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने करियर पे ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हो। थोड़ा क्रिएटिव हो जाओ अपने करियर में, बोला जा रहा है कि क्रिएटिविटी आपकी इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रही है अपने करियर में। ये सारी चीज़ें, थोड़ा करियर ओरिएंटेड होने की आपको काफ़ी ज़रूरत है मिडिल के 10 डेज में, ये आपके लिए आ रहा है। चलिए, स्ट्रेस है, नो डाउट स्ट्रेस है आपके लिए, काफ़ी आपका स्ट्रेस वाला दिख रहा है ये मंथ मुझे। पास्ट के बारे में ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, किसी व्यक्ति के बारे में ओवर थिंकिंग है, कमिटमेंट को लेके ओवर थिंकिंग है आपकी, शादी को लेके ओवर थिंकिंग है, किसी का प्रॉपर्टी को लेके ओवर थिंकिंग है। तो चीज़ें हैं, कुछ फंसी हुई हैं आपकी चीज़ें, मुझे दिख रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके और लास्ट के जो 10 डेज हैं वो कैसे जाने वाले हैं, ठीक है। लास्ट के जो 10 डेज हैं आपके, वो कैसे जा रहे हैं फॉर टॉरस। टॉरस के लास्ट के 10 डेज देखते हैं, महादेव प्लीज़ मुझे बताएं टॉरस के लास्ट के 10 डेज हमें कैसे दिखाई दे रहे हैं फॉर टॉरस, फॉर टॉरस। क्या एनर्जी है आपकी? ब्लॉसमिंग अबंडेंस, बहुत सारी बरकत, पैसा, खुशियाँ, हेल्थ में चीज़ें, और कॉर्न कॉपियाँ। यस, किसी का तो जैकपॉट लग रहा है ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि धन लाभ हो सकता है, पैसा आ सकता है कहीं से भी, कोई काम अगर आपका रुका था जो पैसों से रिलेटेड था तो वो बन सकता है आपका।
पैसा आते हुए दिख रहा है, अबंडेंस आ रही है, खुशियाँ आ रही हैं, रिश्तों में भी, पैसों में भी। तो डेफ़िनेटली ये मुझे दिखाई दे रहा है आपके लिए। दोनों कार्ड ही एक साथ कंजंक्शन में आए हैं, तो ये काफ़ी पॉजिटिव हो जाता है कि लास्ट के 10 डेज़ में आप हैप्पी हो। पैसे की बरकत है, कहीं से आपका जो रुका हुआ पैसा था, वो धन लाभ जो है हो सकता है, या कहीं न कहीं से आपको पैसा तो मिल रहा है। डाइट पे भी बहुत ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हो। घर में खुशियाँ हैं, हार्मनी है, घर पे भी चीज़ें ठीक हैं। मुझे ये दिख रहा है कि लास्ट के 10 डेज आपके अच्छे हैं, क्योंकि हमने ये देखा ना कि यहाँ पे आपका रीबर्थ भी हुआ है ना, डेथ का कार्ड है कि कुछ न्यू बिगनिंग हो रही है। तो वो न्यू बिगनिंग आपकी क्या हो रही है, खुशियों से हो रही है। ठीक है, ये मुझे दिख रहा है। चलिए और देखते हैं और क्या है आपके लिए। रिपनेस, ये देखो, ये मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि जो पैसा आपके पास आ रहा है, जो भी खुशियाँ आ रही हैं, ये पास्ट में आपने कुछ किया था, ये उसका फल मिल रहा है। पास्ट में आपने कोई काम किया, कहीं पे इन्वेस्ट किया, या कोई चीज़ पास से चली हुई थी, वो आपको अब मिल रहा है। ठीक है, इन लास्ट के 10 डेज में अवेयरनेस, आपकी इंट्यूशन पावर काफ़ी स्ट्रांग हो रही है, अपने आप को लेके काफ़ी कॉन्शियसनेस में आ रहे हो। इंट्यूशन पावर बहुत आपकी स्ट्रांग दिखाई दे रही है मुझे, कि आपका मन जो कहेगा वो आप उसको फॉलो करने वाले हो। जैसे होता है ना कि चांद, मेरा ये खाने का मन कर रहा है, चांद मुझे पता है ऐसा होने वाला है, तो वो अवेयरनेस बढ़ रही है, साइकिक पावर आपकी स्ट्रांग हो रही है, इंट्यूशन पावर स्ट्रांग हो रही है। थोड़ा सा आपका सर भारी हो सकता है, इस चीज़ का ख्याल रखें। ठीक है, तो चीज़ें आप बहुत सारी चीज़ों को लेके अवेयर भी होगे, चाहे किसी रिलेशनशिप को लेके, किसी करियर को लेके, तो अवेयरनेस बढ़ रही है। ये मुझे दिखाई दे रहा है आपके लास्ट के 10 डेज में। चलिए डिवाइन टैरो से भी देख लेते हैं। महादेव प्लीज मुझे बताएं कि टॉरस के साथ लास्ट के 10 डेज में और क्या हमें दिखाई दे रहा है फॉर टॉरस। टॉरस के लिए हमें और क्या दिख रहा है फॉर टॉरस लास्ट के 10 डेज की एनर्जीज में। फर्स्ट कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल। यस, मैंने बोला ना आपको पैसा आ रहा है। जो भी पास्ट में जो चीज़ें थी, आपका कोई भी कार्मिक साइकिल था, कोई भी प्रॉब्लम्स थी, तो वो ख़त्म हो रहा है। फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होना, अपनी कोई फर्स्ट जॉब स्टार्ट कर लेना, फर्स्ट सैलरी आना, या तो कोई नया काम शुरू कर लेना, अपना खुद का काम शुरू कर लेना। तो यस, आप मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हुए दिखाई दे रहे हो। तभी कॉर्नकॉपिया का भी कार्ड था कि आप अपनी खुद की इनकम जनरेट कर रहे हो, अपने पैरों पे खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हो। या आपके पेरेंट्स बहुत खुश दिख रहे हैं कि मेरी बेटी की फर्स्ट इनकम आई है। ग्रोथ है लाइफ में, अपॉर्चुनिटीज़ है, ट्रैवलिंग पे जा सकते हो। कुछ कुछ लोगों को एयर ट्रैवल भी नसीब हो सकती है। ट्रैवलिंग है, ग्रोथ है, अपॉर्चुनिटी है। कोई मैसेज का वेट कर रहे थे, किसी के कॉल कॉल का, मैसेज का, फ़ोन का कम्युनिकेशन का वेट कर रहे थे, तो वो भी मुझे साथ में दिखाई दे रहा है। तो एट द एंड क्या है, स्टार्टिंग के ही आपके 10-15 दिन, 20 दिन जो है थोड़े से स्ट्रेस में हैं, बट एकदम से चीज़ें चेंज हो रही हैं, और नवंबर एंड होते 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 आप बहुत एक गुड पोजीशन में मुझे जाते हुए दिखाई दे रहे हो टॉरस। ठीक है, 10 स्टार का कार्ड है। डेफिनेटली कुछ ऑनलाइन सोशल मीडिया पे कोई कम्युनिकेशन आपकी मुझे दिखाई दे रही है कि आपकी हो रही है किसी के साथ, या आप इस पे कोई भी क्रिएटिव वर्क में हो, तो वहाँ पे आपका काफ़ी करियर ग्रोथ मुझे दिखाई दे रहा है, या कोई भी ऐसा काम जो आपका ऑनलाइन रिलेटेड हो, तो वहाँ पे आपके क्लाइंट्स मुझे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई भी काम ऐसा करते जो फ़ोन से करना हो आपको, घर पे बैठ के या जो भी है, तो वहाँ पे क्लाइंट्स का एकदम से बढ़ जाना, अपॉर्चुनिटीज़ आ जाना, तो ये मुझे आपका दिखाई दे रहा है फॉर टॉरस। ठीक है, तो ये है आपके लिए। उससे पहले हम क्या करते हैं, मूनोलॉजी से भी देख लेते हैं कि आपके नवंबर में हमें और क्या दिखाई दे रहा है फॉर टॉरस। टॉरस के नवंबर में हमें और क्या है जो मूनोलॉजी से पता होना चाहिए हमें। ठीक है, न्यू मून, फुल मून पे आपको ये मैनिफेस्ट भी करना चाहिए। देखते हैं ये एनर्जीज आप न्यू मून, फुल मून पे फील करेंगे फॉर टॉरस। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, आपको ये देखना है कि आपको क्या रिलीज करना है। लेटिंग गो का कार्ड है ना, लेटिंग गो। तो ये इस चीज़ का ध्यान दो कि आपको किस चीज़ को रिलीज करना है जो आपके हायर पर्पस के लिए ठीक नहीं है, जो आपकी ग्रोथ को रोकती है, जो आपको सोने नहीं देती है, जो आपको टेंशन, एंजाइटी, स्ट्रेस देती है, जो आपके बॉडी को ख़राब करती है, आपके माइंड को ख़राब करती है। कौन सी चीज़ है जो आपको लॉन्ग टर्म में सर्व नहीं करती है, सोचो उसके बारे में, उसको छोड़ दो। जो हमारे लिए बना होता है वो हमें मिल जाता है, जो हमारी डेस्टिनी में होता है। किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, छोड़ दो, लेट गो कर दो, ये बोला जा रहा है आपको। ठीक है, और क्या है कि मेडिटेट एंड कंटम्पलेट, बोला ना कि मेडिटेट करो,
सोचो, विचार करो कि आपको अपनी लाइफ में चाहिए क्या। जब हम अपने थॉट्स में क्लियर होते हैं तो ऊपर वाले को भी समझ में आता है कि क्या देना है उस व्यक्ति को। तो पहले मेडिटेट करो, अपने साथ वक्त बिताओ, एकांत में बैठो और सोचो कि मुझे क्या चाहिए चांद, मैं क्या चाहता हूँ अपनी लाइफ से, अपने आप से, किसी रिश्ते से, किसी करियर से, पैसे कमाने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए मैं क्या चाहता हूँ। उसको मेडिटेट करो, सोचो, क्लैरिटी लाओ अपने थॉट्स में, फिर उसको मैनिफेस्ट करो। आपको ज़रूर वो चीज़ें मिलेंगी। ठीक है। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन। यस, मैंने बोला कि आप किसी के बारे में सोच रहे थे, किसी को ऑफर का, किसी के ऑफर का वेट कर रहे थे, किसी के कम्युनिकेशन का। तो ये यहाँ पे कम्युनिकेशन मुझे दिखा कि किसी से आपकी बातचीत हो रही है। तो यस, एक नया रोमांटिक साइकिल आपका स्टार्ट हो सकता है। और ये बैलेंस का कार्ड है कि आप जगल कर रहे थे अभी स्टार्टिंग में ना अपने रिलेशनशिप्स को लेके, आपका दिल टूटा हुआ था, हार्ट ब्रेक था, या वेट कर रहे थे कि ये कब होगा, ये कब होगा, क्योंकि आप किसी का वेट कर रहे वो हो नहीं रहा है। तो यस, वो न्यू साइकिल आपका स्टार्ट होते हुए मैं दिखाई मुझे दे रहा है। ठीक है, तो ये है आपके लिए। अब एंजल गाइडेंस लेते हैं और आपकी रीडिंग को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। टॉरस के लिए एंजल गाइडेंस क्या है महादेव, प्लीज मुझे बता दीजिए मेरे एंजल्स। प्लीज बताइए कि आप टॉरस को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, जो इनकी बेहतरी के लिए बहुत अच्छा है, जो इनके लिए बहुत अच्छा है, इनके मेंटल क्लैरिटी के लिए बहुत अच्छा है। प्लीज एंजल्स मुझे बताएं क्या है। अभी नो का कार्ड है। ये नो क्यों है, किस में नो है? फिर यस का कार्ड है। मैं अभी देखती हूँ ये क्या बोलना चाह रहा है। बिग हैप्पी चेंजेस, ठीक है, कुछ बहुत बड़े हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं। देखते हैं किस चीज़ के लिए करने के लिए मना कर रहे हैं और किस चीज़ के लिए हाँ कह रहे हैं। ये देख लेते हैं किस चीज़ के लिए आप मना कर रहे हो एंजल्स, किस चीज़ के लिए आप नो कह रहे हो, किस चीज़ के लिए नो कह रहे हो। जस्टिस, जस्टिस का कार्ड है कि आप अगर बोल रहे हो ना कि मुझे भगवान न्याय दो, न्याय दो, थोड़ा सा रुको, मिलेगा। पेशेंस रखो, ये बोला जा रहा है। ठीक है, पेशेंस रखना है। आप वेट कर रहे हो ना, वेट करने का कार्ड है। अभी वेट करो, आपको न्याय मिलेगा, आपको जस्टिस मिलेगा, वो तराजू बैलेंस किया जाएगा। जस्ट वेट, वेट करो, सही वक्त पे मिलेगा। यस किसके लिए बोल रहे हैं आपको? यस बोल रहे हैं टू ऑफ सॉर्ड्स। ये बोला जा रहा है कि जो आपकी अंतरात्मा जो आपको बोलेगी ना, आपकी इंट्यूशन पावर जो बोलेगी उसको फॉलो करना। ये यस के लिए बोला जा रहा है कि जो आपका मन कहेगा वो ठीक होगा। ठीक है, तो ये टॉरस है आपके लिए नवंबर की रीडिंग। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ समय बिता के, और आप लोगों को फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, शर्मा फैमिली की तरफ से। इंजॉय करिए और मेरी नेक्स्ट रीडिंग के आने तक का इंतज़ार करें।